कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से, जब एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो चुका है और अब उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी ही है। एक दिन लड़का उदास बैठा होता है और उसकी दादी उसे समझाती है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। वो उसे बताती है कि असली चुड़ैलें हमारे बीच ही छिपकर रहती हैं। चुड़ैलें बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वे बच्चों से नफरत करती हैं। उनका मकसद है कि वे बच्चों को हमेशा के लिए गायब कर दें। दादी समझाती है कि चुड़ैलें बहुत चालाक होती हैं और उनकी पहचान आसान नहीं होती, लेकिन उनके कुछ राज होते हैं। चुड़ैलें हमेशा दस्ताने पहनती हैं क्योंकि उनके नाखून पंजों जैसे होते हैं। वे लंबी विग पहनती हैं क्योंकि उनके सिर पर बाल नहीं होते और स्कैल्प पर खुजली रहती है। उनकी आंखें थोड़ी अजीब सी चमकती हैं और सबसे खास, उनकी नाक बहुत संवेदनशील होती है। वे बच्चों की गंध को बहुत दूर से सूंघ लेती हैं और की गंध उन्हें बदबूदार लगती है। लड़के को शुरुआत में विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी दादी सच कह रही है। कहानी आगे बढ़ती है जब लड़का और उसकी दादी छुट्टियों पर एक भव्य होटल में रुकते हैं। होटल शानदार है और वहां हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उसी होटल में चुड़ैलों का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। इसी होटल में ग्रैंड हाई विच यानी सभी चुड़ैलों की मुखिया आती है। उसका किरदार एन हाथवे ने निभाया है और उसका लुक डरावना और रहस्यमयी दोनों है। वह दिखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वह असली रूप दिखाती है तो बेहद डरावनी और खतरनाक हो जाती है। होटल के हॉल में चुड़ैलों की मीटिंग होती है। ऊपर से यह लगता है जैसे कोई साधारण महिला संगठन की मीटिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, सब अपनी असली पहचान दिखाती है। सब अपनी विग और जूते उतार देती हैं और वहां की हवा डरावनी हो जाती है। ग्रैंड हाई विच सबको बताती है कि उनका मिशन है बच्चों को दुनिया से खत्म करना। इसके लिए उसने एक नया जादुई पोषण बनाया है, फॉर्मूला 86 डिलेड एक्शन माउस मेकर। ये पोषण बच्चों को चूहा बना देता है। उसका प्लान है कि इसे चॉकलेट्स में मिलाकर बच्चों तक पहुंचाया जाए। अब कहानी का ट्विस्ट आता है। होटल में रह रहा हमारा छोटा लड़का गलती से इस मीटिंग को सुन लेता है। वह पर्दे के पीछे छुपा होता है और सब कुछ देख लेता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। ग्रैंड हाई विच उस पर ही अपने पोषण का प्रयोग करती है। लड़के को जबरदस्ती पिला दिया जाता है और देखते ही देखते वह चूहा बन जाता है। अब वह छोटा लड़का इंसान से चूहे में बदल चुका है। होटल के एक और बच्चे ब्रूनो पर भी यही हाल होता है। उसे भी चॉकलेट देकर पोषण पिलाया गया था और वह भी चूहा बन जाता है। अब दोनों चूहे और उनकी दादी मिलकर चुड़ैलों के खिलाफ प्लान बनाते हैं। लड़का अब चूहे के रूप में बहुत बहादुरी दिखाता है। वह होटल की किचन में घुसकर चुड़ैलों के पोषण को चुरा लेता है। उसका मकसद होता है कि वह यही जादुई पोषण चुड़ैलों को ही पिला दे। क्लाइमैक्स में दादी और छोटा लड़का चूहा मिलकर चालाकी से पोषण को चुड़ैलों के खाने में मिला देते हैं। धीरे धीरे जब चुड़ैलें खाना खाती हैं, तो वे सब खुद चूहे में बदल जाती हैं। होटल का पूरा स्टाफ और मेहमान घबरा जाते हैं क्योंकि अचानक बहुत सारे चूहे वहां दौड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये असल में चुड़ैलें हैं। आखिर में ग्रैंड हाई विच भी हार जाती है और वह भी चूहे में बदल जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि लड़का भले ही इंसान वापस नहीं बन पाता, लेकिन वह अपनी दादी के साथ खुश रहता है। दादी कहती है कि इंसान या चूहा फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम्हारा दिल बहादुर और अच्छा है। फिल्म का संदेश यही है, असली ताकत बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हिम्मत और अच्छाई में होती है।